So, hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 12th information practices. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी. जैसे इधर तुम सिलेबस पर क्लिक करोगे तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस खुल जाएगा फॉर योर सेशन 2026-27. नीचे स्क्रॉल करना. आज की वीडियो में हम यूनिट 1 दैट इज डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, इसके अंदर तुम्हें दो लाइब्रेरीज पढ़नी है दैट इज पांडास एंड मैटप्लॉटलिब. तो सबसे पहले देखते हैं पांडास के अंदर. पांडास के अंदर तुम्हें फर्दर दो सब टॉपिक करने हैं. एक करना है सीरीज, एक करना है डेटा फ्रेम्स. तो आज की वीडियो में हम सीरीज A to Z जितने भी टॉपिक्स तुम्हारे सिलेबस में मेंशन्ड है हम इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे. लेट्स स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन. सो सबसे पहले देखते हैं डेटा साइंस क्या होता. तो ये कंप्यूटर की एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम डेटा को स्टोर, एनालाइज और यूज करते ताकि हम रॉ डेटा से कोई इंफॉर्मेशन निकाल पाए. एक कमाल की चीज दिखाता, सैलरी ऑफ डेटा साइंटिस्ट इन इंडिया. आया मोटिवेशन चैप्टर पढ़ने का. तो जो तुम्हारा चैप्टर है पांडास, आखिर क्या है ये पांडा? ये पांडा है ना. पांडा एक पाइथन की ओपन सोर्स लाइब्रेरी है. अरे भैया यार क्या बोल गए. मतलब कि पाइथन तो तुम्हें पता ही होगा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाते हैं. ओपन सोर्स का मतलब एकदम फ्री टू यूज. और लाइब्रेरी सुन के क्या आता दिमाग में? किसी चीज का कलेक्शन. तो पांडास भी एक कलेक्शन है बहुत सारे कोड का जो हेल्प करते हैं डेटा से डील करने में. हल्का फुल्का गया दिमाग में व्हाट पांडा इज. तो यार देखते हैं ये क्या क्या करता है. डेटा सेट्स के साथ काम कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज, क्लीन, एक्सप्लोर और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. पांडास की फुल फॉर्म होती है पैनल डेटा. तो यार ये तो था थ्योरी, थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं. तो यार सबसे पहले आ जाओ अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर. इधर सर्च कर लो पाइथन और जो भी लेटेस्ट दिखे वो इंस्टॉल कर लेना. अभी सबसे लेटेस्ट जो मेरे पीसी में दिखा रहा है इस पाइथन 3.13. इसे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो तुम भी कर लेना. पाइथन इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट सर्च करना cmd दैट इज कमांड प्रॉम्प्ट. अब हम करने क्या जा रहे हैं, हमने पाइथन इंस्टॉल कर ली, अब पाइथन यूज करेगा पांडास का. तो अब हमें पांडास भी इंस्टॉल करना है. पांडास इंस्टॉल करने के लिए सिंपली लिखो और एंटर क्लिक कर दो. तो यहाँ पे तुम्हारा पांडास भी इंस्टॉल हो चुका है. तो यार हमने पांडास इंस्टॉल कर लिया. अब चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. एक टर्म होती है डेटा स्ट्रक्चर, कि डेटा को हम कैसे स्टोर करें जिससे डेटा का एक्सेस करना, रिट्रीव करना, डिलीशन, मॉडिफिकेशन ये सब इजी हो पाए. तो डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, बस एक वे होता है कि हम डेटा को कैसे स्टोर कर रहे हैं. तो पांडास के अंदर हमें दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने. फर्स्ट होता है हमारा सीरीज और सेकंड होता है डेटा फ्रेम. आओ सबसे पहले ये चादर मोद सीरीज को देखते हैं, ये आखिर है क्या. इट इज 1D एरे. अगर तुमने 11th में एरे पढ़ा हो तो बल्ले बल्ले, वरना क्या ही कर सकते. आओ समझाता हूँ. ये मैं पाइथन का ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहा हूँ क्योंकि जो हमने डाउनलोड करा था वो बहुत बोरिंग टाइप का है. तुम्हें उसमें भी करना है तो तुम इजीली कर सकते हो जैसा इसमें हम कर रहे हैं. या फिर गूगल पर सर्च कर लेना ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर और ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी. तो सबसे पहले हमें अगर पांडास यूज करना है तो एक लाइन लिखनी पड़ती है दैट इज इंपोर्ट पांडास. पांडास को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है. अब क्योंकि पांडास बहुत बड़ा नाम है, इसे छोटा बनाने के लिए हम लिख सकते हैं. अब देखो इस लाइन से तो पांडास इंपोर्ट हो रहा है. एज से हम क्या करते हैं पता ही है तुम्हें क्या कहते हैं? नहीं यार, हमने क्या लाइन लिखी है, इंपोर्ट पांडास एज pd, मतलब पांडास को अब से हम pd करके बुलाएंगे. सबसे पहले सीरीज का कुछ भी नाम दे दो. उसके बाद जो भी हमने पांडास इंपोर्ट करा है उसको लिख दो pd. फिर लिखो डॉट
जैसे हम सीरीज बना रहे हैं तो सबसे पहले लिखो सीरीज, राउंड ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में एरे, एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। कुछ भी कलेक्शन बना दो, जैसे नंबर्स का कलेक्शन बना देते हैं 1 2 3। फिर जो जो ब्रैकेट खोले हैं उन्हें बंद कर दो। 3 बंद किया हमने और ये बंद कर दिया कर्ली ब्रैकेट। ये हमारी एक सीरीज तैयार हो चुकी है, किसकी हेल्प से? इस एरे की हेल्प से। जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये हमारा एरे है। एरे इज कलेक्शन ऑफ डेटा। तो 1 2 3 नंबर्स का एक कलेक्शन है जिसकी हमें सीरीज बनानी है विद द हेल्प ऑफ पांडास। तो pd डॉट सीरीज लिख दिया हमने। और ये सब कुछ करवा के हम स्टोर किसके अंदर करवा रहे हैं? माई सीरीज के अंदर। अब प्रिंट करवा के देखे माई सीरीज में क्या स्टोर हुआ है। अब जैसे ही से रन कराएंगे देखो हमारा आउटपुट क्या आता है। देखो 1 2 3 ये तो रहा जो हमने इसे एरे दिया था। अब इसने इसके आगे क्या लिख दिया? इसने इसे एक इंडेक्स दे दिया। मतलब अगर तुम्हें 3 को आइडेंटिफाई करना है तो तुम बता सकते हो कि सेकंड वाला 3 है। ऐसे ही तुम्हें 1 ढूंढना है तो तुम बता सकते हो 0 वाला 1 है। मतलब ये क्या करता है, तुम इसे एक एरे पास करा देते हो और वो उसके साथ एक नंबर ऐड कर देता है ताकि तुम्हें कभी भी कुछ ढूंढना हो तो इस नंबर की हेल्प से तुम ढूंढ पाओ। अभी बस इतना समझ लो, बाकी धीरे धीरे जैसे चैप्टर में और एग्जांपल्स करेंगे तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा। तो यार एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। ये वाली लाइन तो हमेशा फिक्स रहेगी। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सीरीज का नाम डाल रहा हूं मैं, जैसे ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते थे? pd, फिर डॉट, फिर सीरीज। याद रखना सीरीज में s हमेशा कैपिटल आएगा। फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। अब इसके अंदर हम पहले हमने नंबर वाले एरे लिया था, अब कोई नाम वाला एरे ले लेते हैं। नाम हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर आता है, ये याद रखना। अब स्क्वायर ब्रैकेट बंद और फिर कर्ली ब्रैकेट बंद। ये हमारी एक एरे है। इस एरे की हमने एक सीरीज बना दी, किसकी हेल्प से? pd की हेल्प से। pd क्या था हमारा? पांडास। तो पांडा की हेल्प से हमने एक सीरीज बना दी और उसे कहाँ स्टोर करा दिया? p स्टार्स के अंदर। अब जैसे ही मैं इसे रन करूं या फिर प्रिंट कराऊं तो देखो आउटपुट क्या है। हर एक चीज को एक इंडेक्स दे देता है। इसने लाना को 0 नंबर दिया है, डैनी को 1 दिया है और मिया को 2 दिया है। तो तुम्हें समझ आ रहा है सीरीज आखिर है क्या? सीरीज कर क्या रही है? एक एरे को स्टोर करा रही है टैबुलर स्ट्रक्चर में और साथ ही साथ उसको एक इंडेक्स दे देती है। अब बाय डिफॉल्ट तो जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, बट इसकी जगह तुम कुछ और भी लिख सकते हो। जैसे तुम्हें अगर इसका इंडेक्स चेंज कराना है तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद कॉमा डालना, फिर लिखना इंडेक्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में तुम्हें जो भी नंबर चाहिए। जैसे हमने लाना को असाइन कर दिया 69, डैनी को असाइन कर दिया 96 और इसको असाइन कर देते हैं 1। अब जैसे ही मैं इसे रन करूं देखो 0 1 2 की जगह आ जाएगा 69 96 1। देखो सब पहले यहाँ था 0, अब आ गया 69, यहाँ पे 1 था 96 आ गया और इधर आ गया 1, क्योंकि हमने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इंडेक्सिंग दे दी। अगर इंडेक्सिंग हम नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है हमारा? 0 1 2। देखो ये आ गया 0 1 2। हल्का फुल्का समझ आया? सीरीज क्या होती है? एक तो कलेक्शन ऑफ डेटा होती है, जो भी हमने डेटा स्टोर करा है उसके साथ इंडेक्स वैल्यू अटैच हो जाती है, तो ये एक सीरीज बन जाती है। होपफुली तुम्हें डेफिनेशन समझ आ रहा हो थोड़ा बहुत। तो मैंने नोट्स में भी यही लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ डेटा पार्ट एंड एसोसिएटेड इंडेक्स। जो भी उस डेटा के साथ इंडेक्स लग जाता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सीरीज। तो यार बाकी जो सीरीज के टॉपिक्स हैं वही ऑपरेशन, फंक्शंस और क्या क्या हम सीरीज के साथ कर सकते हैं वही सब हमें करना है। तो सबसे पहले एक और मेथड देखते हैं कि हम सीरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
देखो, इसमें हमने क्या करा, डिक्शनरी की हेल्प से एक सीरीज बना दी। डिक्शनरी क्या होती थी, हमने 11th में पढ़ा था। की वैल्यू के पेयर होते हैं। सबसे पहले हम की लिखते हैं, फिर वैल्यू लिखते हैं, की लिखते हैं, फिर वैल्यू लिखते हैं, की लिखते हैं, फिर वैल्यू लिखते हैं। तो डिक्शनरी से भी हम सीरीज बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो की हो जाएगा वो तुम्हारी इंडेक्स बन जाएगी और जो वैल्यू होगा वो तुम्हारा कंटेंट बन जाएगा। तो जैसे ए में 1 गिवन है, इधर इधर भी ए को 1 मिल जाएगा, बी को 2, सी को 3। हमने सीरीज का क्रिएशन देख लिया। अब सीरीज को हम एक्सेस भी कर सकते हैं। जैसे हमें बी की वैल्यू पता लगानी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लाइन क्या कर रही है, ये कह रही है कि न्यू डेटा स्ट्रक्चर पे जाओ और बी की वैल्यू पता लगाओ। न्यू में बी की वैल्यू क्या थी, 2, तो इसने आउटपुट हमें दे दिया 2। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डेटा एक्सेसिंग। तो सीरीज में हम डेटा एक्सेस भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस। जैसे अगर मैं इससे पूछूं सी की क्या वैल्यू है, इसे हटा देते हैं, तो ये आउटपुट क्या देना चाहिए इसे, 3। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट आ गया 3। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या सीखा, एरे से सीरीज बनाना सीख ली, डिक्शनरी से सीरीज बनाना सीख ली, कस्टमाइज इंडेक्स देना सीख लिया और फिर डेटा एक्सेस करना सीख लिया। इसके बाद देखते हैं हमें और क्या क्या पढ़ना है। अब एक मेथड होता है स्लाइसिंग, वो सीखते हैं। सबसे पहले सीरीज का नाम, फिर पीडी, फिर सीरीज। एक एरे बना देते हैं, लेट्स से इवन नंबर का। हमने एक सीरीज बना दी इवन नंबर की, इसे प्रिंट करा के देखते हैं। सबसे पहले 0 को 2 असाइन हो गया, 1 असाइन हो गया 4 को, 2 असाइन हो गया 6 को, ऐसे ही 3 असाइन हो गया 8 को, 4 10 को, 5 12 को। अब हम क्या सीखते हैं, इसमें स्लाइसिंग सीखते हैं। स्लाइसिंग कैसा होता है, अगर तुम्हें इसका कुछ पार्ट चाहिए तो वो कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओ। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम देते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स, कहाँ से स्टार्ट कराना है। मान लो हमें 2 से स्टार्ट कराना है, तो हमने दे दिया 2। ठीक है, फिर कॉलन लगाएंगे और जहां पर तुम्हें एंड करना है उससे एक ज़्यादा, मान लो हमें 4 पे एंड करना है तो उससे एक ज़्यादा ले लेंगे, दैट इज 5। तो आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, 2 से लेके 4, दैट इज 6 8 और 10 वैल्यू आनी चाहिए। रन करके देखते हैं क्या आता है। देखो 6 8 और 10 आ गई हमारे पास। ये होता है स्लाइसिंग। हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू लेंगे और जहां पर भी तुम्हें एंड कराना है उससे एक ज़्यादा। जैसे एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ये हमारी सीरीज थी, मान लो अब प्रिंट कराते हैं 0 से लेके 6 तक। तो सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 लिख देंगे, फिर कॉलन, कहाँ पे एंड कराना है, 3rd रो पे एंड कराना है तो उससे एक ज़्यादा ले लेंगे, दैट इज 3। तो इधर हम लिख देंगे 3। अब जैसे ही इसे रन करें तो बताओ आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 4 6। देखते हैं आउटपुट क्या है, 2 4 6 आ गया आउटपुट। ठीक है, तो यार अब कुछ एट्रीब्यूट्स देखते हैं सीरीज के। सबसे पहले होता है सीरीज के साथ तुम लिख दो डॉट वैल्यूज, और इसे जैसे ही रन करेंगे तो इसकी वैल्यूज आ जाएगी। देखो 2 4 6 8 10 12 आ गया। इसमें हमारे इंडेक्स नहीं आए, बस जो जो वैल्यूज थी वो आ गई। एक और एट्रीब्यूट होता है साइज। अगर तुम्हें इसका साइज पता करना हो कितने इसके अंदर वैल्यूज हैं, तो आउटपुट आना चाहिए 6। देखते हैं क्या आता है। तो आउटपुट आ गया 6। और ऐसी तुम चेक कर सकते हो क्या सीरीज तुम्हारी एम्प्टी है। एम्प्टी नहीं है ना तो फॉल्स आएगा। इसे रन करें, फॉल्स आ गया। अब मान लो तुम्हें इंडेक्स के ऊपर एक हेडिंग डालनी है। ये वाली जो इंडेक्स की कॉलम है इसके ऊपर मान लो तुम्हें हेडिंग चाहिए, तो हेडिंग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सीरीज का नाम, फिर डॉट इंडेक्स डॉट नेम, फिर जो भी तुम्हें नाम देना है। जैसे मैं देता हूँ रोल नंबर। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो देखना इंडेक्स के ऊपर रोल नंबर लिखा आएगा। देखो इंडेक्स के ऊपर रोल नंबर लिखा गया। ये क्योंकि बड़ा इसलिए एक्सटेंड हो रहा है, वरना ये इसी कॉलम के ऊपर है। और मान लो तुम्हें इस पूरे ढांचे को नाम देना है, तो डॉट इंडेक्स की जगह डॉट नेम लिख दो और इधर कुछ भी नाम डाल दो। अब मैं जैसे ही इसे रन करूंगा पूरे स्ट्रक्चर का नेम हो जाएगा यूथ AF। तो देखो इस पूरे स्ट्रक्चर का नेम आ गया यूथ AF। ये तो था तुम्हारे एट्रीब्यूट सीरीज के, जो तुम्हें धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप लर्न हो जाएगा, ज़्यादा रटना मत।
तो यार इसके बाद सीरीज के कुछ मेथड्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहला होता है हेड। ऊपर से तुम्हें कितनी वैल्यूज चाहिए, मान लो ऊपर से हमें 3 वैल्यूज चाहिए तो उसके अंदर लिख दो 3। जैसे ही मैं इसे रन करूं तो ऊपर की 3 वैल्यूज आ जाएगी, दैट इज 2 4 6। देखो 2 4 6 आ गई। एक मेथड होता है तुम्हारा टेल। टेल क्या करेगा, नीचे की 3 वैल्यूज दे देगा, दैट इज 12 10 8। इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज तुम्हें चाहिए वो लिख सकते हो। अभी हमने 3 लिखी है तो नीचे की 3 दे दी, दैट इज 8 10 12। तो यार इसके बाद हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं तुम्हारी सीरीज के ऊपर। तो 2 सीरीज ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं सीरीज 1 और एक और सीरीज बना देते हैं, उसका नाम दे देते हैं सीरीज 2। इसमें सारे ऑड नंबर ले लेते हैं। ठीक है, ये ऑड नंबर आ गए। अब इसके अंदर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो वो कैसे कराएंगे। सबसे पहले एडिशन करा के देखते हैं। तो दोनों का नाम लिख दो और बीच में प्लस साइन लगा दो। अब जैसे ही इसे रन करें, जो आउटपुट आएगा वो इन दोनों का एडिशन आएगा। देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। देखो 2 + 1 3 हो गया, ऐसे ही 4 + 3 तुम्हारा 7 हो गया, फिर 6 + 5 11। तो ये क्या करेगा, सेम इंडेक्स वाले नंबर्स को आपस में ऐड करा देगा। ऐसे ही तुम प्लस की जगह माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। जैसे 2 - 1 1, 4 - 3, इसमें सबका आउटपुट 1 आना चाहिए। देखो 1 1 1 1 1 आ गया, क्योंकि 2 - 1 1 होता है, 4 - 3 भी 1 होता है। ऐसे ही तुम मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करा सकते हो। ये थे तुम्हारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस सीरीज के ऊपर। मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं एक बार। इसका आउटपुट 2 × 1 is 2, फिर 4 × 3 is 12, 6 × 5 is 30। अब इसमें जो भी तुम्हारी खुराफाती दिमाग चल रहा है कि अगर इसमें वैल्यूज़ कम हो तो क्या होगा, अगर इसकी वैल्यूज़ ज़्यादा हो तो क्या होगा, वो तुम खुद करके देख। सो ऑब्वियस मैं हर एक चीज़ तो करा नहीं सकता, तुम भी थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करना। जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हें और अच्छे से आएंगे, और बोर्ड में इससे ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट तुम्हें मिलेगा नहीं। ये तुम्हारी परसेंटेज इतने अच्छे लेवल पे बढ़ा सकता है, तो इस सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ लेना एक बार। तो ये तो था तुम्हारा सीरीज। अब वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यार इसके नोट्स तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो जाके ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।